जब उस जवान लड़के ने पहाड़ पर दो बूढ़े अमर लोगों के साथ शतरंज का खेल खेला था, लेकिन अचानक 100 साल से ज्यादा समय चुपचाप बीत गया। जब उसने खेल खत्म किया तो उसने पाया कि उसका पूरा शरीर झुर्रियों से ढका हुआ था और उसके बाल भी बर्फ जैसे सफेद हो गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी अभी एक परियों की दुनिया में आया था, जहां स्वर्ग का एक दिन धरती पर 1 साल होता था और दोनों बूढ़े अमर लोग भूल गए थे कि वह एक इंसान है। इसलिए वे खास तौर पर मुआवजे के तौर पर पश्चिम की रानी माँ से एक आड़ू लाए, जिसे खाने के बाद उसका शरीर बदल जाएगा और उसकी जिंदगी लंबी हो जाएगी। पहले तो उस जवान आदमी को बहुत शक हुआ, लेकिन जब उसने इसे बड़े बड़े निवाले में खाया तो उसका शरीर सच में बदल गया। लेकिन यह चीज बहुत ज्यादा मजबूत थी, जिससे वह एक बच्चे में बदल गया। भगवान को एहसास हुआ कि उसने मुसीबत खड़ी कर दी है, लेकिन वह इसे बदल नहीं सकता था। फिर उसने बहाना बनाया कि उसे कुछ करना है और गायब हो गया। उस जवान आदमी ने जो कुछ भी अनुभव किया था वह एक सपने जैसा था। पहाड़ से नीचे जाने के बाद उसने पाया कि बाहर की दुनिया बदल गई थी। उसे अचानक घर पर अपनी पत्नी की याद आई। वह वापस भागा लेकिन पाया कि वह मर रही थी। जैसे ही उसे इमरजेंसी इलाज के लिए एम्बुलेंस में भेजा जाने वाला था, वह जवान आदमी उससे आखिरी बार मिलना चाहता था, लेकिन उसे दरवाजे पर 2 बॉडीगार्ड ने रोक दिया। उन्हें लगा कि यह कोई छोटा बदमाश है जो उनके बॉस मिस्टर लू से मिलना चाहता था। वे उसे बाहर निकालने वाले थे। उसे क्या पता था कि आड़ू खाने के बाद युवक की ताकत दर्जनों गुना बढ़ गई। आसानी से समस्या हल हो गई। तभी घर के अंदर मौजूद महिला सीईओ ने आवाज सुनी और बाहर आ गई। तुरंत महसूस किया कि बच्चा उसके दादा जैसा दिखता है, इसलिए वह तुरंत और सावधानी से आगे बढ़ी और पूछा कि उसने अपना रास्ता क्यों बनाया। मैंने सुना है कि आपका सीईओ लू बीमार है, इसलिए मैं मिलने आया हूँ। मुझे खेद है, मेरी दादी मेहमानों को लेने के लिए उपलब्ध नहीं है। दादी? यह पता चला कि महिला सीईओ उसकी पोती थी। चूंकि यह मामला था, युवक ने जल्दी से अपना परिचय दिया और समझाया। पहले तो महिला सीईओ ने देखा कि वह बस एक छोटा बच्चा है और मजाक में उसे भेजने वाली थी, लेकिन उस लड़के को याद आया कि